हेलो स्टूडेंट, हम ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कल हम 50 क्वेश्चन डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। रिमेनिंग एमसीक्यूज़ हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाले सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आने वाले समय में बहुत सारी एग्ज़ाम्स होने वाली है, जिसमें सबसे ज़्यादा आरआरबी और एमपी में ग्रुप 5 की जो एग्ज़ाम्स है वो होने वाली, उनके लिए ये एमसीक्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। नाउ 50 number question is the failure of professional to provide proper care and competent care to the patient। ठीक है, जो हम केयर दे रहे हैं पेशेंट को प्रोफेशनली और प्रॉपर जो केयर दी जाती है, उसमें जो वो फॉल्ट आता है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए नेग्लिजेंस, ऑप्शन बी डिसमिनेशन, ऑप्शन सी पारोल, ऑप्शन डी माल प्रैक्टिसेस। नो, राइट आंसर इज माल प्रैक्टिसेस। ठीक है, यदि हम प्रोफेशनली केयर दे रहे हैं पेशेंट को और उसमें यदि कोई भी लूप होल आता है या फेलियर होता है तो क्या कहलाता है? माल प्रैक्टिसेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट कंडीशन एसोसिएटेड विद द हाई रिस्क ऑफ सुसाइड। ठीक है, इनमें से कौन सी कॉमनेस्ट कंडीशन है जिसमें सुसाइड की कंडीशन बनती है? ऑप्शन ए ड्रग एंड अल्कोहल एब्यूज, ऑप्शन बी सिजोफ्रेनिया, ऑप्शन सी मेजर डिप्रेशन, ऑप्शन डी मेनिया। तो इसमें क्या आएगा? सबसे मोस्ट कॉमन कंडीशन क्या आती है? डिप्रेशन की कंडीशन। जो मेजर डिप्रेशन वाले होते हैं वो अक्सर सुसाइड करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन द इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन। ओके, तो बच्चों में और इन्फेंट में डेथ का लीडिंग कॉज क्या होगा? ऑप्शन ए निमोनिया, ऑप्शन बी कंजेनाइटल एनोमलीज, ऑप्शन सी डायरियल इन्फेक्शन, ऑप्शन डी कम्युनिकेबल डिसीज। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन ए निमोनिया। ओके, जो यंग एज चाइल्ड है और इन्फेंट है उनमें डेथ का कॉज क्या होगा? निमोनिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस डेवलप्ड बाय। तो क्या है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट? ऑप्शन ए WHO एंड ICDS, ऑप्शन बी यूनिसेफ एंड IAP, ऑप्शन सी यूनिसेफ एंड ICDS, ऑप्शन डी WHO एंड यूनिसेफ। तो कौन है जो मैनेजमेंट करता है इंटीग्रेटेड? तो वो करता है ऑप्शन डी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिसेफ। ओके, बच्चों की बात हो रही है तो कौन करेगा? WHO और यूनिसेफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको यूनिसेफ WHO इन लोगों का जो हेडक्वार्टर है ये पता रखना है और कब कब ये चालू किए हुए हैं ये भी पता रखना है। ओके, मैं ऑलरेडी पढ़ा रखी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, DPT एंड DT वैक्सीन शुड बी स्टोर्ड बिटवीन। तो अब DPT और DT की वैक्सीन कितने डिग्री सेल्सियस पे स्टोर की जाती है? ऑप्शन ए 4 to 8 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 4 to 6 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 6 to 8 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 4 to 10 डिग्री सेल्सियस। तो कितने में की जाती है? DPT और DT की वैक्सीन 4 डिग्री टू 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में स्टोर करके रखी जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू कंसिडरेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग आर। अब ब्रेस्ट फीडिंग के लिए टू कंसिडरेशन क्या है? सॉरी, टू कंट्रा इंडिकेशंस क्या है? ओके, इट इज़ सम प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक। ऑप्शन ए HIV एंड लिथियम थेरेपी, ऑप्शन बी सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड गैलेक्टोसीमिया, ऑप्शन सी गैलेक्टोसीमिया एंड फिनोलाइटोन्यूरिया, ऑप्शन डी सिस्टोफाइब्रोसिस एंड ग्लाइकोसीमिया। तो क्या है कंट्रा इंडिकेशन, किस में होगा? ब्रेस्ट फीडिंग का टू इंडिकेशन क्या है?
तो वो होगा ऑप्शन सी, गैलेक्टोसीमिया एंड फिनोलैक्टोयूरिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द चिल्ड्रन विथ कॉग्निटिव कार्डियक फेलियर इज। ओके, तो क्या है नर्सिंग मैनेजमेंट, क्या होगा कॉग्निटिव कार्डियक फेलियर में? ऑप्शन ए, बेड रेस्ट एंड प्रॉपर अप पोजीशन 45 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी, ऑक्सीजन थेरेपी। ऑप्शन सी, रिस्ट्रिक्टिंग एक्टिविटी। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नाउ राइट आंसर इज ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, यदि कोई कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का चिल्ड्रन है तो क्या करेंगे, बेड रेस्ट देंगे उसको प्रॉपर, और कैसे करेंगे, प्रॉप्ड पोजीशन में 45 डिग्री के लिए प्रॉप्ड अप करेंगे, और ऑक्सीजन थेरेपी चलेगी उसकी, रिसिस्टिंग एक्टिविटीज़ होगी, और ये सारी चीज़ें की जाएगी। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द चिल्ड्रन विद द रूमेटिक फीवर इज। अब देखिए, रूमेटिक फीवर का बच्चा है, उसका जो नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा वो देख लेते हैं। ऑप्शन ए, बेड रेस्ट। ऑप्शन बी, न्यूट्रिशन। ऑप्शन सी, एंटीबायोटिक्स। ऑप्शन डी, स्टेरॉइड थेरेपी। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बेड रेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट prevention measure, one of the most important prevention measures of थैलेसीमिया। तो थैलेसीमिया का प्रिवेंटिव मेजर क्या होगा? ऑप्शन ए, एंटीनेटल स्क्रीनिंग। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है थैलेसीमिया के लिए? तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जेनेटिक काउंसलिंग। बाकी सारी चीज़ें भी ऐसा नहीं है कि गलत है, ब्लड एग्जामिनेशन भी किया जाना चाहिए, लेकिन ये चीज़ क्या है, कंसीव होने के पहले की बात है। ये नहीं कि थैलेसीमिया यदि जिन्स में किसी को भी है तो हमको क्या करना है, सबसे पहले जेनेटिक काउंसलिंग देना है उसको। ठीक है, कि यदि आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो इसके लिए क्या क्या प्रिकॉशन मेजर्स हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इटियोलॉजिकल फैक्टर ऑफ सेरिब्रल पाल्सी इंक्लूड। तो सेरिब्रल पाल्सी जो है उसके लिए इटियोलॉजिकल फैक्टर कौन से होंगे? ऑप्शन ए, लो बर्थ वेट एंड कंजेनाइटल malformation of the central nervous system. ऑप्शन बी, perinatal hypoxia and cavernous. ऑप्शन सी, बर्टोमा एंड interventricular hemorrhage. ऑप्शन डी, बर्थ एस्पेक्सिया एंड बर्थ टोमा। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा सेरिब्रल पाल्सी के लिए? तो वो होगा लो बर्थ वेट एंड कंजेनाइटल malformation ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन एंड सिम्टम ऑफ शॉक? इनमें से कौन सा ऐसा है साइन एंड सिम्टम जो शॉक का नहीं है? ऑप्शन ए, कंसल्टेंटी कंप्लेंट्स ऑफ थ्रस्ट। ऑप्शन बी, बर्निंग ऑफ विजन and flattening of goodness. Option C, face and lip become pale, restlessness and unconsciousness. Option D, pulse become slow and strong. Stranger. तो क्या होगा राइट आंसर? शॉक के लिए कौन से साइन ऑफ सिम्टम नहीं होंगे? तो वो नहीं होगा ऑप्शन डी, पल्स बिकम स्लोअर एंड स्ट्रोंगर। ओके, क्या होगा? पल्स बिकम स्लोअर एंड स्ट्रोंगर कभी भी शॉक का कारण नहीं बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग चेक ऑफ द कंसल्टी इज गिवन टू द फर्स्ट प्रायोरिटी? ओके, जो कंसल्टी है वो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देगा? ऑप्शन ए, पल्स एंड रेस्पिरेशन। ऑप्शन बी, ब्लीडिंग। ऑप्शन सी, एयरवे एंड ब्रीथिंग। ऑप्शन डी, अनकॉन्शियसनेस। तो किसको प्रायोरिटी कंसल्टेंट देंगे?
प्रायोरिटी दिया जाएगा तो वो दिया जाएगा एयरवे एंड ब्रीथिंग को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिवेंटिव मेथड ऑफ थिक म्यूकोनियम होना चाहिए, ये अलग अलग टाइप हो गया है। थिक म्यूकोनियम स्टैंड लिक्वर इज, ठीक है, तो क्या होगा? ऑप्शन ए ओरोफेरेंजियल सक्शन बिफोर डिलीवरी, ऑप्शन बी ओरोफेरेंजियल सक्शन आफ्टर डिलीवरी, ऑप्शन सी ओरोफेरेंजियल सक्शन डिलीवरी ड्यूरिंग डिलीवरी, ऑप्शन डी नेजल सक्शन बिफोर एंड आफ्टर डिलीवरी, ठीक है। तो क्या करेंगे यदि क्या है तो हम लोग क्या करेंगे उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर, ओरोफेरेंजियल सक्शन बिफोर द डिलीवरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द reason for increased oral feeding for newborn is फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस। ओके, जो फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस है उनके उसके रीज़न क्या है? ऑप्शन ए टू इन्हेंस ब्लूबिन एक्सक्रीशन, ऑप्शन बी टू इन्हेंस ब्लूबिन प्रोडक्शन, ऑप्शन सी टू इन्हेंस ब्लूबिन एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन डी to enhance bilirubin exchange. Now right answer is option A, क्या है? To enhance bilirubin excretion. ओके, सारे ऑप्शंस एक जैसे दिख रहे हैं लेकिन जो राइट आंसर है वो क्या होगा? टू इनहेंस bilirubin excretion. नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ वन ऑफ द मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया, ठीक है, तो क्या है मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इंडिया में? क्या है? ऑप्शन ए मॉल न्यूट्रिशन, ऑप्शन बी डायरिया, ऑप्शन सी कम्युनिकेबल डिसीज, ऑप्शन डी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। नाउ राइट आंसर इज डायरिया। ओके, क्या है? डायरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैनेजमेंट ऑफ इंट्राक्रैनियल प्रेशर इन हेड इंजरी इंक्लूड्स, ऑप्शन ए प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कन्वल्सन। जो इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में है, देखिए जो दिया है मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, तो इसमें डायरिया है और इसमें माल न्यूट्रिशन भी आ सकता है। तो एस फॉर द आपकी आंसर की आपका राइट आंसर होगा क्योंकि इसमें माल न्यूट्रिशन भी आ सकता है, ठीक है। डायरिया मुझे नहीं लगता कि प्रॉब्लम की पहली प्रॉब्लम होगी, इसमें माल न्यूट्रिशन आना चाहिए, लेकिन इसमें आंसर की क्या है ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि आंसर की है, तो यदि आंसर की ने डायरिया को सही माना है तो आपका राइट आंसर डायरिया ही होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? द मैनेजमेंट ऑफ इंट्राक्रैनियल प्रेशर इन हेड इंजरी। अब हेड इंजरी में इंट्राक्रैनियल प्रेशर को कैसे मैनेज करेंगे? ऑप्शन ए प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कन्वेंशन, ऑप्शन बी प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ फीवर, ऑप्शन सी असेसमेंट ऑफ ग्लास्कोकोमा स्केल, ऑप्शन डी साइट हेड पोजीशन एंड कंट्रोल हाइपर वेंटिलेशन, ठीक है। तो क्या होगा इसका मैनेजमेंट? इसका मैनेजमेंट होगा डी, क्या? स्लाइड हेड अप पोजीशन एंड कंट्रोल हाइपर वेंटिलेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन इंक्लूड। तो प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होगा मेंटल रिटार्डेशन का? ऑप्शन ए अर्ली डिटेक्शन, ऑप्शन बी साइकेट्रिक ट्रीटमेंट, ऑप्शन सी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ऑप्शन डी जेनेटिक काउंसलिंग। तो क्या होगा मेंटल रिटार्डेशन का प्राइमरी प्रिवेंशन? तो वो होगा जेनेटिक काउंसलिंग। ओके, क्या होगा? जेनेटिक काउंसलिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसफंक्शन यूट्राइन ब्लीडिंग मीन्स। अब डिसफंक्शन यूट्राइन ब्लीडिंग का क्या मतलब होगा? ऑप्शन ए एक्सक्रीज इनरेगुलर यूट्राइन ब्लीडिंग, ऑप्शन ए एक्सिस ऑफ यूट्राइन ब्लीडिंग, ऑप्शन सी इनरेगुलर ऑफ यूट्राइन ब्लीडिंग, ऑप्शन डी एक्सिस फ्लो ऑफ यूट्राइन ब्लीडिंग फॉर लॉन्ग पीरियड। तो डिसफंक्शन ऑफ यूट्राइन ब्लीडिंग का मतलब क्या होगा? ऑप्शन ए एक्सिस एंड इनरेगुलर यूट्राइन ब्लीडिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
यूथनेशिया मीन्स, ठीक है, यूथनेशिया क्या है? तो क्या है यूथनेशिया? गुड डेथ। ओके, क्या है? गुड डेथ। मतलब यूथनेशिया वो है जो, यदि देखिए, जो बहुत ही ऐसी बीमारियों से ग्रसित रहते हैं जिससे कि उनका बच पाना मुश्किल है, लेकिन उसकी पीड़ा उनसे सहन नहीं हो रही है, तो वो क्या बोलेंगे कि मुझे मृत्यु चाहिए। वो अपने से मृत्यु मांगते हैं कि मुझे मृत्यु दे दीजिए, मैं इस बीमारी के साथ या इस कंडीशन के साथ ज़िंदा नहीं रहना चाहता। तो वो कंडीशन कहलाती है यूथनेशिया। तो इसको कैसे मेज़र किया गया है? गुड डेथ से, ठीक है, कि उस बीमारी में तड़पते रहने से अच्छा है कि आप मौत को स्वीकार कर ले, इस टाइप का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नर्स हु इज लेबल टू हर कोर्स ऑफ एक्शन इज टर्म्ड अस, ठीक है। तो वो नर्व्स है कोई, तो कोर्स ऑफ एक्शन को क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए रिस्पॉन्सिबल, ऑप्शन बी कॉम्पिटेंट, ऑप्शन सी अकाउंटेबल, ऑप्शन डी ऑटोनोमी। तो क्या आएगा सही आंसर? अकाउंटेबल, ठीक है। क्या आएगा? अकाउंटेबल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, it is the set of it is the set of collective statement about the group's expectation and standard of behavior. Now options is personal code of ethics, option B professional code of ethics, option C the INC code of ethics, option D eliminate of the code. Now right answer is option B professional code of ethics. Okay, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लामा स्टैंड फॉर, लामा को क्या बोलेंगे? हम सभी ने पढ़ा होगा अपनी ट्रेनिंग के समय में। ऑप्शन ए लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, ऑप्शन बी लिमिटेड एक्सेस टू मेडिकल एडवाइस, ऑप्शन बी लीव एप्लीकेशन फॉर मेडिकल एडवाइस, ऑप्शन डी नन फॉर अबव। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। ओके, लामा का फुल फॉर्म क्या है? लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, ठीक है। तो क्या है कि यदि कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है और क्या है कि अभी उसका ट्रीटमेंट पूरा नहीं हुआ, डॉक्टर उसको एडवाइस कर रहे हैं कि आप कुछ दिन आप और यहाँ पे एडमिट रहिए, बट वो क्या बोल रहा है कि नहीं मुझे जाना है, मैं यहाँ अब नहीं रहूँगा, और वो सडनली ही चला जाता है। तो उसको क्या बोला जाता है? उससे जो फॉर्म भराया जाता है उसको बोला जाता है लामा। ओके, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पस नर्सिंग डायग्नोसिस इज टू। तो क्या है जो पर्पस, क्या है नर्सिंग डायग्नोसिस का? ऑप्शन ए एनालिसिस टू कलेक्टिंग डाटा, ऑप्शन बी सिंथेसिस ऑफ डाटा, ऑप्शन सी इवॉल्वेट द डाटा, ऑप्शन डी बोथ ए एक और दो, ए एंड बी। ओके, तो क्या आएगा डायग्नोसिस मीन्स? नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन डी एनालाइज ऑफ कलेक्टेड डाटा एंड सिंथेसिस ऑफ द डाटा। ओके, क्या आएगा डायग्नोसिस का मीनिंग? एनालिसिस ऑफ द कलेक्टिंग डाटा एंड सिंथेसिस ऑफ द डाटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, now next question is the child health is greatly depend upon, option A maternal health, option B family health, option C socio-economical हेल्थ स्टेटस, ऑप्शन डी इंडिविजुअल हेल्थ। तो अभी चाइल्ड की हेल्थ है किस पे डिपेंड करेगी? तो वो डिपेंड करेगी फैमिली हेल्थ के ऊपर। किसके ऊपर? फैमिली हेल्थ के ऊपर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटरमाइनमेंट of the change of survival and healthy development of children. Okay, तो क्या है? ऑप्शन ए इन्फेक्शन, ऑप्शन बी लो बर्थ वेट, ऑप्शन सी मालन्यूट्रिशन, ऑप्शन डी पोवर्टी। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन बी, क्या है? लो बर्थ वेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
इट इज़ द सोशलाइज्ड एरिया ऑफ द चाइल्ड। तो क्या है? ऑप्शन ए प्रमोटिव पीडियाट्रिक्स, ऑप्शन बी सोशल पीडियाट्रिक्स, ऑप्शन सी इन्वायरमेंटल पीडियाट्रिक्स, ऑप्शन डी प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स। ओके, तो सोशलाइज एरिया चाइल्ड के लिए क्या होगा? ऑप्शन डी प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट refer to individual self determination and freedom of choice। तो क्या आएगा उसमें? ऑप्शन ए इन्फॉर्म्ड कंसेंट, ऑप्शन बी वेरासिटी, ऑप्शन सी ऑटोनॉमी, ऑप्शन डी रिस्पेक्ट। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन सी ऑटोनॉमी। ओके, क्या आएगा? ऑटोनॉमी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायोरिटी सेट बेस्ड अपॉन। तो प्रायोरिटी किसके हिसाब से सेट की जाती है? ऑप्शन ए क्लाइंट कंडीशन, ऑप्शन बी नर्व्स कंडीशन, ऑप्शन सी हॉस्पिटल कंडीशन, ऑप्शन डी फैमिली कंडीशन। तो किसके हिसाब से प्रायोरिटी सेट की जाएगी? तो ऑप्शन ए क्लाइंट कंडीशन। ठीक है, पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से ही हम प्रायोरिटी सेट करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल नीड फॉर द फिजिकल एग्जामिनेशन। तो वो कौन सी होगी? ये सभी होगी, इंट्रैक्शंस, ऑब्जेक्टिविटी, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी होगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नीवर पल्पेट बोथ कैविटॉइड एंड सिस्टमेटिकली पल्स एट सम टाइम बिकॉज। ठीक है, तो क्या आएगा? ऑप्शन ए एक्सेसिव प्रेशर में बी ऑब्स्ट्रक्ट ब्लड फ्लो टू द ब्रेन, ऑप्शन सी एक्सेसिव प्रेशर may be obstruct flow to the lungs, option C excess pressure obstruct to the heart, option C excessive pressure may be obstruct flow to the सुपीरियर वेना कावा। तो काय में ऑब्स्ट्रक्ट होगा? यदि हम पल्पेट करेंगे नर्व तो होगा एक्सेसिव प्रेशर में बी ऑब्स्ट्रक्ट फ्लो टू द ब्रेन में। कहाँ पे होगा? कहाँ पे प्रेशर पड़ेगा? वहाँ प्रेशर पड़ेगा ब्रेन में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंडिकेटर ऑफ फ्लूइड बैलेंस। तो फ्लूइड बैलेंस का इंडिकेटर क्या है? ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, it is occupation of ethical component developed for the promoting of human and social welfare। ठीक है, तो ऑक्यूपेशनल इथिक्स क्या होंगे? ऑप्शन ए नर्सिंग, ऑप्शन बी इथिक्स, ऑप्शन सी फिलोसफी, ऑप्शन डी प्रोफेशन। नाउ राइट आंसर इज प्रोफेशन। ओके, ऑक्यूपेशनल इथिक्स क्या होंगे? प्रोफेशनल होंगे या प्रोफेशन होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the target of millennium development goal in India is। तो क्या टारगेट है? ऑप्शन ए रिड्यूस इन्फेक्शन डिसीज, ऑप्शन बी इम्प्रूव न्यूट्रिशन, ऑप्शन सी इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, ऑप्शन डी इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी। तो क्या होगा? इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी। ओके, क्या है मिलेनियम डेवलप गोल? तो वो है eradicate extreme poverty। Now next question, inhalation of the cotton fiber dust over the lungs period of the time is known as। तो आपका जो कॉटन डस्ट होती है उससे कौन सी डिसीज होती है? ऑप्शन ए बेगोसिस, ऑप्शन बी फॉर्मस लंग, ऑप्शन सी बैसनोसिस, ऑप्शन डी एस्निक लंग्स। ठीक है, तो आपको ये बैगोसिस ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। कॉटन डस्ट, कोल डस्ट। तो अभी देख लेते हैं कॉटन डस्ट से क्या होगी? बैसनोसिस। ओके, कौन सी डिसीज होगी? बैसनोसिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइड इफेक्ट ऑफ सबलिंगुअल इंट्रा गैलेशियन ग्लिसरीन आर। तो क्या है? नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? सबलिंगुअल जो नाइट्रोग्लिसरीन दी जा रही है उसके साइड इफेक्ट क्या है? ऑप्शन ए हेडेक, हाइपरटेंशन, साइनोसिस, ऑप्शन बी हेडेक, हाइपोटेंशन, ट्रैकिकार्डिया, ऑप्शन डी
headache, cyanosis, bradycardia. Now right answer is option B, headache, hypotension or tachycardia. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोक्सिया मीन्स, हाइपोक्सिया का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू, ऑप्शन बी लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, ऑप्शन सी लैक ऑफ ऑक्सीजन इन स्किन, ऑप्शन डी लैक ऑफ ऑक्सीजन इन कैपिलरी. नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन ए, हाइपोक्सिया मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लिनिकल साइन ऑफ डेथ. तो क्लिनिकल साइन क्या होगा डेथ का? ऑप्शन ए स्लो विस्पिरेशन, ऑप्शन बी वीक पल्स, ऑप्शन सी स्टिफनिंग ऑफ बॉडी, ऑप्शन डी डिलेड प्यूपिल्स. तो क्या है क्लिनिकल साइन डेथ का? तो वो होगा डिलेटेड प्यूपिल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्निक of preventing and control of transmission of pathogens is. तो कौन सी टेक्निक यूज़ की जाएगी? ऑप्शन ए क्लीनिंग इक्विपमेंट, ऑप्शन बी यूटिलाइजिंग ग्लव्स, ऑप्शन सी हैंड वॉशिंग, ऑप्शन डी वेयरिंग मास्क. तो सबको पता है जो प्रिवेंटिंग मेथड है वो क्या है? हैंड वॉशिंग. ओके, क्या होगी? हैंड वॉशिंग. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the normal amount of oxygen in the arterial blood should be in the range of. तो कितना होगा? तो होगा 80 to 100 mm of Hg. कितना होगा? 80 to 100 of mm of Hg. Now next question, the type of restraints to prevent the patient pulling कैथेटर, IV लाइन एंड हेयर etc. ओके, तो क्या होगा? ऑप्शन ए एल्बो, ऑप्शन बी मिटेन, ऑप्शन सी क्लेव हिट्स, ऑप्शन डी बोर्ड. नाउ राइट आंसर इज मिटन्स. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लो रेट ड्रॉप्स per minute of 18 ml Wingle lactate solution for the 10-hour transfusion through the macrodrip set. तो इसका क्या होगा? निकालना पड़ेगा इसको आपको ड्रॉप फैक्टर. तो ये कितना आएगा ड्रॉप फैक्टर? ये आएगा 20 ड्रॉप पर मिनट. ओके, कितना आएगा? 20 ड्रॉप पर मिनट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय. तो ऑप्शन ए आर्थोवायरस, ऑप्शन बी एडिस एडेप्टी वायरस, ऑप्शन सी पैरामिक्सो वायरस, ऑप्शन डी RNA वायरस. नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन बी एडिस एडेप्टी वायरस. ठीक है, तो डेंगू किसके द्वारा होता है? एडिस एडेप्टी वायरस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस. तो ट्यूबरक्लोसिस के लिए कौन सा डायग्नोसिस टेस्ट किया जाता है? ऑप्शन ए मॉन्टेक टेस्ट, ऑप्शन बी ब्लड कल्चर, ऑप्शन बी SC कंप्लीट ब्लड टेस्ट, ऑप्शन डी विडाल टेस्ट. नाउ राइट आंसर इज मॉन्टेक्स टेस्ट. ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो वो किया जाता है ट्यूबरक्लोसिस के लिए मॉन्टेक्स टेस्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम ऑफ एडवाइस लाइफ सपोर्ट इज. तो क्या होगा? ऑप्शन ए टू इनहेंस द tidal volume of lung, option tidal volume of lungs, option C to restore the function of brain, option C to restore the spontaneous heartbeat and respiration, option D to improve the breathing and circulation. तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा टू restore the spontaneous heartbeat and respiration. Now next question, one of the space barrier of contraceptive method. तो सेपिंग बैरियर क्या होगा? ऑप्शन ए इंट्रायूटेराइन डिवाइस, ऑप्शन बी वेसेक्टोमी, ऑप्शन सी ट्यूबेक्टोमी, ऑप्शन डी कंडोम. तो स्पेसिफिक मेथड क्या होगी? तो वो होगी इंट्रायूटेराइन डिवाइस. ओके, कौन सी? इंट्रायूटेराइन डिवाइस. Now next question,
द लाइफ स्पान ऑफ आईबीसी, तो आईबीसी का लाइफ स्पान कितना होता है? ऑप्शन ए 120 डे, ऑप्शन बी 18 डेज, ऑप्शन सी 110 डेज, ऑप्शन डी 125 डेज। तो आईबीसी का लाइफ स्पान होता है 120 डे का। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। वन ऑफ द सिम्टम एंड साइन ऑफ मेनेंजियल इरिटेशन, ठीक है, तो क्या होगा? ऑप्शन ए फीवर, ऑप्शन बी लेग स्टिफनेस, ऑप्शन सी कन्वल्सन, ऑप्शन डी पेन। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन बी नेक स्टिफनेस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द इनिशियल असेसमेंट ऑफ न्यूबॉर्न इज, ऑप्शन ए ट्रांजिशनल असेसमेंट, ऑप्शन बी अबगार स्कोर असेसमेंट, ऑप्शन डी ऑनगोइंग असेसमेंट, सॉरी ऑप्शन सी ऑनगोइंग असेसमेंट। नाउ राइट आंसर इज, तो राइट आंसर क्या होगा? अबगार स्कोर असेसमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड फॉर द न्यू बोर्न इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ, तो क्या होगा? ऑप्शन ए टू प्रोवाइड वार्म, ऑप्शन बी टू मेंटेन सर्कुलेशन, ऑप्शन सी टू क्लीन एयरवे, ऑप्शन डी टू इनिशिएट ब्रेस्ट फीडिंग। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी टू क्लीन द एयरवे। इमीडिएट जो एक्शन करना है वो क्या करना है? क्लीन द एयरवे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? डायरिया इज मोर कॉमन इन, ऑप्शन ए लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ऑप्शन बी आर्टिफिशियल फीडिंग, ऑप्शन सी इंक्रीज इन्फेंट फीडिंग, ऑप्शन डी अर्लियर वीनिंग। नो राइट आंसर इज ऑप्शन बी आर्टिफिशियल फीडिंग। जो आप आर्टिफिशियल फीडिंग करवाते हैं उसमें डायरिया मोस्ट कॉमनली आपको देखने को मिलेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। वन ऑफ द बायोलॉजिकल फैक्टर विच में कॉज द मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है, ऐसा कौन सा बायोलॉजिकल फैक्टर है जो मेंटल डिसऑर्डर कॉज करता है? ऑप्शन ए ब्रेन डैमेज, ऑप्शन बी पॉवर्टी, ऑप्शन सी एबनॉर्मल पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप, ऑप्शन डी एल्कोहलिज्म। नाउ राइट आंसर इज ब्रेन डैमेज। ओके, सो स्टूडेंट ये थे 100 MCQ जो हम लोगों ने डिस्कस किए। ये 2017 के क्वेश्चन पेपर है जो हम लोगों ने आज डिस्कस किए। इसका जो जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन थे हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया। जो नर्सिंग के थे, नर्सिंग से रिलेटेड थे, हमने उनको डिस्कस किया। आई होप आप लोगों के लिए आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल हो। मैं आपको बताना चाहूँगी कि कल से यानी कि डेट 20 से हमारी इंग्लिश जीके की MCQ सी क्लास 1 हो रही है। सो प्लीज़ आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आपने जिसने भी हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।